गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट 2 या चैप्टर 2 में पुनर्कंजर्वेशन अथवा चारों का संरक्षण के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्या? चारा संरक्षण के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आप लोगों को पशु के आहार में बताया गया, तो पशुओं को जो है आहार में जो है चारा के रूप में हरी घासें जो दिया जाता है, जिससे उसका उत्पादन बढ़ता है। तो आज हम उनको जो है हमारे देश में जो है सीजनली जो है वर्षा होता है, जिससे चारा उत्पन्न होता है। तो बाकी समय पशुओं को चारा नहीं मिल पाता है, तो हम इसमें चारा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचा के आने वाले समय के लिए कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो कई रूप है जिसमें हम बचा के रख सकते हैं। तो एक होता है साइलेज होता है, जिसके बारे में आज जानेंगे। साइलेज, तो साइलेज क्या होता है क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम साइलेज के बारे में जानेंगे। तो साइलेज होता क्या है? तो साइलेज को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। साइलेज वह दबा हुआ हरा चारा है जिसमें हरे चारे के सभी तत्व उपस्थित हो तथा जिसमें किसी प्रकार की सड़न या गंध नहीं हो तथा जिसमें रसीला हरे चारे की तरह ही बना रहे। रसीलापन हरे चारे की तरह बना रहे, उसे साइलेज कहा जाता है। तो इसको और दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। साइलेज वह दबा हुआ हरा चारा है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो तथा जिसको पशुओं को खिलाने के लिए समय उपयोग में किया जाता है, उसे साइलेज कहा जाता है। तो ये साइलेज की परिभाषा। अब इसको जो है गड्ढे में दबा करके जो है क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है, निर्वात अवस्था में जो है रखा जाता है। इसी को और एक और होता है साइलेज, इसे कहा जाता है, परिभाषित कीजिए होता है। दूसरा होता है साइलोइंग या इनसाइलिंग किसे कहा जाता है। इसमें ही जो है बोर्ड में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइलेज बनाने के लिए जिस गड्ढे का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, साइलोइंग या इनसाइलिंग कहा जाता है। अब साइलेज बनाने के लिए कौन कौन सी फसलों का प्रयोग करते हैं, तो ये देखेंगे। साइलेज के लिए फसलें कौन कौन सी जो है फसलें होता है, इसमें आपका रहता है ज्वार, मक्का, बरसीन, जौ और खरपतवार। जो विभिन्न खरपतवार जो है लेग्यूमिनेसिकुल का जो रहता है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, या विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार से आपके भूसी का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन अथवा हमारे यहाँ जो है ज्वार, मक्का, बरसीन का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये जो है ज्वार जो रहता है ये आपके साइलेज के लिए क्या रहता है, सर्वोत्तम रहता है। और जो है मक्का जो रहता है क्या रहता है, उपयुक्त रहता है। ये क्वेश्चन आपके पीएटी में भी आता है और बोर्ड में भी आता है, रिक्त स्थान के रूप में आता है, सही जोड़ी के रूप में आता है कि ज्वार या जो है साइलेज के लिए कौन से फसलें जो है उपयुक्त माना जाता है। तो उपयुक्त आपके कौन रहेगा, आपके मक्का रहेगा। और जो सर्वोत्तम जो है ज्वार रहता है। तो ये दोनों शब्द में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि ज्वार जो सर्वोत्तम समझा जाता है हर फसलों में, क्योंकि ज्वार का बनता है बढ़िया बनता है, ठीक है। इसमें नमी प्रतिशत भी बढ़िया रहता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बढ़िया रहता है। लेकिन इसमें कुछ टॉक्सिसिटी जो है रहने से, विषाक्तपन होने से जो पशुओं को कुछ हानि पहुंचाता है, इसीलिए इससे जो है कुछ विषैले पदार्थ निकलता है, इसलिए ज्वार को विशेष रूप से नहीं निकाला। लेकिन सबसे उपयुक्त आपके मक्का को समझा जाता है। ये आपकी साइलेज की फसलें। अब आगे जो है साइलेज के लिए जो है क्या, इनके लाभ क्या है ये जानेंगे। साइलेज के
लाभ, साइलेज बनाने के लाभ। कौन कौन से जो है बेनिफिट जो है साइलेज से प्राप्त होता है हमारे पशुपालक को, किसान को। तो सबसे पहले साइलेज बनाने से पौष्टिक पदार्थों को लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या, पौष्टिक पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है असमय जो है पशुओं को खिलाने के लिए, क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारे यहाँ चारा उत्पन्न होता है, बाकी समय में तो नहीं होता है, तो हम जो है चारा को लंबे समय से बनाए रख सकते हैं और उसको वर्ष भर दिया जा सकता है। तो बेमौसम या असमय जिसको हम पशुओं के लिए जो हरा चारा नहीं मिलता उस समय के लिए साइलेज को बना सकते हैं। दूसरा, तीसरा है साइलेज बनाते समय है कि अपेक्षक कम पौष्टिक पदार्थ की नाश आपके जो है नष्ट होता है। कि जब हम साइलेज बनाएंगे तो हे में जब हे एक सूखी घास होता है, हे को क्या कहा जाता है, सूखी घास की अवस्था को ही हे कहा जाता है। तो उसमें हम जो है धूप में सुखाते हैं तो क्या होता है, उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन साइलेज में पोषक मान विद्यमान रहता है। इसीलिए आप लोगों को परिभाषा में बताया गया है पोषक तत्व विद्यमान रहता है। इसी प्रकार से आपकी जो क्या किया जा सकता है, हे को बेमौसम में ही हम बारिश के सीजन में भी इसको बना सकते हैं, किसी मौसम में बना सकते हैं। साइलेज की लाभ हो सकता है, कम जगह में स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से उपयुक्त फसल जो है आपकी जो है क्या रहता है, साइलेज बनाने से फसल उपयुक्त अवधि में कट जा सकती है। हम जो है किसान हैं, फसलें उगाते हैं, तो किसी समय में भी हम जो है अन्य फसल के साथ साथ इसको जो है आपके फसल चक्र में अपना करके जो है कम समय में इसको जो है चारे के लिए उत्पादित कर सकते हैं। जैसे 2 फसल आपके अनाज के लिए और 1 फसल चारे की, तो तीनों फसल आपके 1 वर्ष में आ जाएगा। तो ये उपयुक्त समय में कट जाती है, कम समय में साइलेज की पौधे तैयार हो जाता है, जिससे बनाकर हम दूसरे फसलों को ले सकते हैं। उसी प्रकार से जब फसल जो मुख्य फसल होता है अगर बीमारी लगने की आशंका हो जाता है तो किसान को नुकसान होने का, तो हम उस फसल को जो है चारे के रूप में संरक्षित साइलेज के रूप में कर सकते हैं, ये बेनिफिट है। उसी प्रकार से जो है मानसून के समय जब अधिक घास, तो हम जो है इसका जो है साइलेज को आसानी से बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार से जो है अगर ये पशु अगला जो है अगर साइलेज को पशु खा ले तो बार बार इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये अच्छा लगता है और उत्पादन को भी जो है बरकरार रखता है, इससे स्वास्थ्य भी बढ़िया बना रहता है। उसी प्रकार से साइलेज खिलाने से होती है, हमको एक्स्ट्रा रूप से उसको दाने खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान रहता है। इसीलिए साइलेज ये पूरी तरीके से बेनिफिट है। उसी प्रकार से अगला है साइलेज बनाने से क्या क्या हानियां। जैसे बेनिफिट है उसी प्रकार से लॉस या हानियां भी होती है। तो कौन कौन सी हानियां आपके देखा जाता है, तो हमारे यहाँ देश में अधिकांशतः क्या रहता है कि साइलेज बनाते समय जो है क्या तकनीकी ज्ञान न होने के कारण किसानों को तकनीकी ज्ञान ही नहीं है, साइलेज कैसे बनाना है जाना है, इसलिए हम साइलेज नहीं बना पाते हैं। इसलिए क्या होता है, साइलेज बनाने में जो है हिचकिचाते हैं, तो तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण। दूसरा है उपकरणों की कमी की या अव्यवस्था के कारण। तीसरा आपके परिरक्षक पदार्थों के अभाव के कारण या उसमें अधिक लगता है। परिरक्षक मतलब जो उसमें उपयोग होने वाले कुछ आपके अम्लों का प्रयोग किया जाता है, सिराओं का प्रयोग किया जाता है, गड्ढे खुदाई किया जाता है, जिसमें हम संरक्षित रख सकते हैं। इन पदार्थों का जो है अभाव होने के कारण हम जो है यहाँ नहीं बन पाता है। उसी प्रकार से उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। साइटोपिट जो कहा जाता है, जिस गड्ढे को साइटोपिट कहा जाता है, जिस गड्ढे में बनाया जाता है उसको फाइलिंग के लिए, तो ये जो है उस गड्ढे के लिए उपयुक्त स्थान, अगर उपयुक्त स्थान नहीं होगा तो पूरे जो है साइलेज खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका अगला जो है किसी प्रकार की बीज की कमी रह जाती है, चीज की कमी रह जाती है तो साइलेज खराब हो गया। किसी प्रकार की जो चीज पदार्थ की कमी हो जाने पर पूरी तरीके से साइलेज खराब हो जाएगा, तो किसान का जो समय और जो फसल रहता है वो पूरी तरीके से जो वेस्ट चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाता है। ये हानियां देखने को मिलता है। उसी प्रकार से इसमें विटामिन डी है की अपेक्षा विटामिन डी की कमी देखा जाता है, तो इसलिए इसमें विटामिन डी बहुत कम मात्रा में मिलता है। उसी प्रकार से साइलेज पानी की अधिकता के कारण इसमें भार अधिक होता है, जिससे सड़ाव उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से खराब हो जाने पर धन और श्रम की हानि होती है। ये हानियां।
अब अगला है साइलेज बनाते समय दिशा निर्देश। क्या क्या जो है साइलेज बनाते समय जो है दिशा निर्देश हमको रखना चाहिए। साइलेज बनाते समय निर्देश, कौन कौन से जो है निर्देशों का जो है क्या करते हैं पालन करेंगे, जिससे आपको क्या होगा साइलेज आसानी से आपकी जो है बन सकता है। तो साइलेज बनाने के लिए जो है ये दिशा निर्देश आपके जो है आवश्यक है कि साइलेज के लिए जिस फसल का प्रयोग किया जा रहा है उसमें 30 से 40% अधिक जो है शुष्क पदार्थ नहीं रहना चाहिए, या कम ज्यादा होता है तो अगर कम होता है तो उसमें पानी का छिड़काव करना पड़ेगा, अधिक होता है तो उसको घास को सुखाना पड़ेगा। तो कितना 30 से 40% जो है आपकी क्या होनी चाहिए शुष्क पदार्थ, कितना 30 से 40% रहनी चाहिए। तो नहीं तो फिर पानी डालना पड़ेगा या उसको सुखाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर उसमें नमी अगर ज्यादा होता है तो अगर उसमें नमी अगर कम मात्रा में रहता है तो क्या होगा वो सही तरीका से नहीं चिपक पाएगा, गड्ढे में दब नहीं पाएगा, तो उसमें एरेशन मतलब हवा भरा रहेगा तो फूल जाएगा, जिससे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है क्या होगा बढ़ जाएगा, जो आपकी साइलेज को क्या करता है नुकसान पहुंचाता है। कार्बोहाइड्रेट अधिकांश रहता है उसमें उत्पन्न होनी चाहिए, जो उसमें क्या है वो आपके उसको सड़ाव उसके साइलेज में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक रहता है। लेकिन इसमें अगर उत्पन्न होगा तो कुछ आपके क्या अधिकांश जो है विषाक्त तत्व उसमें उत्पन्न हो जाएगा जो उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसी प्रकार से वो आपके अच्छे साइलेज बनाने के लिए आवश्यक है कि चारा भली भांति से क्या होनी चाहिए ढका रहना चाहिए, दबा रहना चाहिए, और जो है कुछ दिक्कतें थी है ना। तो हम कहाँ थे, हम साइलेज की दिशा निर्देश में थे। उस दिशा निर्देश में आप लोगों को ये बताया जा रहा था कि भाई उसमें छोटे छोटे जो है कठोर डंठल वाले हैं, लंबी लंबी ज्वार बाजरे तो लंबी रहता है, कठोर मतलब हॉडली रहता है, तो इनको क्या करना चाहिए, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट करके गड्ढों में दबाना चाहिए। ये आपकी उसमें आवश्यक है और सही रूप से वो दब जाए। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी पड़ता है तो कुछ आपके सीरा वगैरह या एसिड वगैरह मिला करके उसको सही रूप में बनाते हैं। और आपकी एक अच्छे साइलेज का जो है पीएच मान, अच्छी साइलेज का पीएच मान 4.2 से 4.5 रहता है। तो ये कुछ दिशा निर्देश है जिसमें आपके क्या है, आपको साइलेज को उस रूप में बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 30 से 40% आपके शुष्क पदार्थ की मात्रा रहनी चाहिए, इससे अधिक ये नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से अच्छे साइलेज में 4.2 से 4.5 की परसेंटेज मात्रा रहनी चाहिए। वो जो है उसमें बिना हवा जाए ऐसे गड्ढों में जो है व्यवस्थित करना चाहिए, और छोटे छोटे टुकड़ों में ढंग से जो आपके क्या अच्छी तरीके से दबा हुआ रहना चाहिए, ताकि हमारे साइलेज अच्छी तरीके से, तो ये दिशा निर्देश का पालन अति आवश्यक है। उसी प्रकार से हमारे देश में भारत में साइलेज के कम प्रचलन के क्या कारण हैं। भारत में कम प्रचलन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, भारत में साइलेज के प्रचलन के कम होने के कारण, भारत में जो प्रचलन कमी होने के कारण क्या है, जिसके फैक्टर किस वजह से है, तो उसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे कारण हैं जिसमें हमारे यहाँ साइलेज के बारे में जो है कम प्रचलन है, या हमारे देश में चारा के बारे में, साइलेज के बारे में या है के बारे में नाम तक नहीं सुने इंसान, तो इसलिए जो है इनके प्रचलन के कारण, तो सबसे पहले प्रचलन है अनेक देहातों में इनकी क्या है साइलेज के
नाम को नहीं जानते, इसलिए इनके प्रचलन के कम होने के कारण है। उसी प्रकार के जो साइलेज के प्रचलित हैं वो साधन की कमी होने के कारण जो है साइलेज बनाना नहीं चाहते। उसी प्रकार से तकनीकी ज्ञान न होने के कारण साइलेज के जो है आपके, उसी प्रकार से आपके मौसम की अनिश्चितता के कारण भी आपके क्या है साइलेज नहीं हो पाता, क्योंकि एक कुछ मौसम में ही हमारे यहाँ वर्षा होता है जिसमें चारे कम उस समय मिलता है, जिसके वजह से हमारे यहाँ साइलेज नहीं बना पाते हैं। हरा चारे की उपलब्धता की सीमित भी रहता है। हरा चारा वर्षा ऋतु का समय मिलता है, तो इसलिए इसका सीमितता भी कम रहता है, इसलिए हमारे यहाँ चारा जो है साइलेज नहीं बना पाते हैं। उसी प्रकार से किसानों को अभी तक पशुओं की जो है क्या साइलेज खिलाने की आदत नहीं है। हमारे यहाँ के जो पशु है वो साइलेज के आदी नहीं है, इसलिए साइलेज के जो है पशु उसको चाव से नहीं खाते। लेकिन अगर साइलेज खाएगा तो पशु के स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उत्पादन भी अच्छा रहेगा और चारा उसको वर्ष भर मिलता रहेगा। तो साइलेज के जो हमारे देश में प्रचलन होनी चाहिए। उसी प्रकार से अगला जो है कम प्रचलन के कारण हमारे यहाँ जो शासन है या जो सरकारें हैं ये पशुपालक के ऊपर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, या साइलेज की जो प्रचार प्रसार में कमी होने के कारण जो है आम लोगों तक जो है ये पहुँच नहीं पाता है। ये कुछ कारण हैं जिसके प्रचलन कम है हमारे जो है साइलेज के प्रति। धन्यवाद। आगे आप लोगों को साइलेज बनाने की विधियों के बारे में समझाया जाएगा। थैंक यू।